हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2023 का ये फर्स्ट वीडियो है मेरा और इसमें मैं आपके मन की बात करना चाहती हूँ। हम सबकी दिली तमन्ना होती है कि हम ना डिफरेंट दिखें, सबसे अलग। नो वन वांट्स टू बी द फेस इन द क्राउड। ऐसे मतलब खो नहीं जाना चाहते भीड़ में, चाहते हैं सबसे अलग दिखें। अब देखिए, बनना चाहते हैं हम शेर और हरकतों से हैं भेड़। ऐसे कैसे चलेगा? तो आइए जानते हैं इस प्रॉब्लम का निवारण किस तरह हो सकता है। और इसका सल्यूशन एक ही है कि हम खुद को जानें, खुद को समझें। देखिए, हमारा ये जो पूरा सोशल सिस्टम है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, बचपन से हम बड़े हुए, चीज़ों को जाना समझा, ये पूरा जो सिस्टम है ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम ना चाहते हुए भी गुलाम बन जाएं। इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं कि ना चाहते हुए भी अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, और जो बाहरी शोर है, एक्सटर्नल नॉइज़ जिसको हम कहते हैं, जो हमारे आसपास है, जो हमें प्रभावित करता है, जो हमें इन्फ्लुएंस करता है और जिससे हम आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, इसकी वजह से हम अपनी अंदर की आवाज़, हम खुद को नहीं पहचान पाते। बस यही हम गलती कर जाते हैं और ना चाहते हुए भी हम गुलाम बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी को रोल मॉडल चुना। आम तौर पे यंगस्टर्स और भी लोग एक्टर्स को, स्पोर्ट्समैन को, इन लोगों को रोल मॉडल चुनते हैं और उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, तो इंस्पिरेशन लेते लेते कब वो गुलाम हो जाते हैं, किसी के पिछलग्गू हो जाते हैं, ये हमको पता नहीं चल पाता। ये धीरे 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 होता रहता है। हम इतने किसी के गुलाम हो गए हैं एक इंस्पिरेशन के नाम पर, माइंड यू, हम इतने गुलाम हो गए हैं किसी के कि हमने अपनी ओरिजिनलिटी तो गवा ही दी। जो ओरिजिनली थे वो तो हम भूल गए और उसकी जगह हम कुछ और बन गए। और फिर हम सोचते हैं, हम फड़फड़ाते हैं कि हम डिफरेंट क्यों नहीं लगते। तो हम डिफरेंट कैसे लगेंगे जब तक हम किसी के जैसे बनेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब तक हम किसी के जैसे बनेंगे, जब तक हम किसी के जैसा बनना चाहेंगे, हम डिफरेंट हो ही नहीं सकते। इंस्पिरेशन किसी से लेना एक बात होती है और अपनी ओरिजिनलिटी ही गवा देना, मतलब किसी को आपने सक्सेसफुल मान लिया, आपका अपना जो डेफिनेशन है सक्सेस होने का, आपने किसी पर वो लागू कर दिया कि हाँ, ये इंसान मेरी नज़र में सक्सेसफुल है तो मुझे इसके जैसा बनना है। अब इसमें क्या हुआ, एक, हमने खुद को अंडर एस्टिमेट किया। हमने दूसरे को एक पेडेस्टल पे रखकर, एक ऊंची जगह पे रखकर, माइंड यू, हीरो वर्शिपिंग पे आ गए हम कि ये इंसान महान है और इसके जैसा बनना है। और जबकि भगवान ने हमें कैसे बनाया है? हम सबको अलग बनाया है, हम सबको सोच समझ कर बनाया है, हम सब में बुद्धि दी है, हम सबके अंदर स्किल्स दिए हैं, हम सबके अंदर टैलेंट्स दिए हैं। लेकिन हम ये बाहरी शोर जो होता है ना हमारा आसपास का, इससे हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपनी मन की बात, जो हम रियल में है, वो तो हम भूल ही गए। और जब हम वही भूल गए तो फिर कहाँ से हम शेर रहे? हम भी तो भेड़ चाल में ही आ गए। एक बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलते हैं ना, कोई शुरू करता है सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हम सब क्या करते हैं, आंख मीच के उसके पीछे पीछे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कच्चा बादाम आया था, कच्चा बादाम पे रील्स बननी शुरू हुई, सबको बुखार चढ़ गया, सबके सब उसी पे ठुमकने लगे, सब ने कच्चा बादाम पे रील्स बनाई, अपने अपने इंटरप्रिटेशन लेकर आए, लेकिन कर वही रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बनना चाहते हैं शेर, बनना चाहते हैं डिफरेंट, करना चाहते हैं कुछ अलग, मगर कर तो वही रहे हैं। मतलब अच्छा, ये कच्चा बादाम किया तुमने, तो हम इससे बेटर वाला कच्चा बादाम करेंगे, लेकिन करेंगे हम वही कच्चा बादाम। तो जब हम वही कर रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अलग दिख रहे हैं? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम डिफरेंट हैं?
फिर ये छटपटाहट क्यों? एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, अगर शेर बनना है तो फिर शेर जैसा सोचना भी होगा, शेर जैसी मेंटालिटी होनी चाहिए, वैसे एक्शंस भी होने चाहिए, थॉट्स और एक्शंस अलाइंड होने चाहिए। ये नहीं कि सोच आपकी भेड़ वाली है, एक्शंस आपके भेड़ वाले हैं और मन ही मन चाहते हैं कि नहीं हम डिफरेंट दिखें, हम शेर दिखें। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे बाहर आने का ये जो एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला जो मैट्रिक्स बना रखा है हमारे आसपास, जिससे हम लोगों से इन्फ्लुएंस हों, हम फैशन ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हों, हमें डिक्टेट किया जाता है ये सही है, ये गलत है, ये फैशन ट्रेंड है, ये फॉलो करो। सो द डे व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी डिफरेंट, एक सिंपल से उसमें समझाती हूँ मैं। बाइनरी कोड्स होते हैं ना, कंप्यूटर बाइनरी कॉम्बिनेशंस होते हैं 1 और 0 के, है ना। तो हम सब में ना क्रिएटर ने, भगवान ने वो बाइनरी कोड्स दिए हुए हैं, 1 और 0 के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अब वो कोड्स हैं जो हमें यूनिक बनाते हैं, वही जो कोड्स हैं, वही जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जैसा हम ओरिजिनली हैं, वही चीज़ हमको यूनिक बनाती है, वो हमारी यूएसपी है। यूएसपी इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मार्केटिंग में एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें प्रोडक्ट का जो यूनिक फीचर्स होती हैं, जिससे वो जाना जाता है, जो उसकी पहचान है, उसके लिए यूएसपी कहा जाता है। तो हम सबकी ना यूएसपी है जो भगवान ने बनाई हुई है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपना ना एक्स्ट्रा दिमाग चलाकर आसपास जो भी हमारे हैं ना, उससे हम इन्फ्लुएंस हो गए। इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की बजाय, या सिर्फ उतने ही चेंजेस लाने की बजाय जितने ज़रूरी है, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो तो छोड़, हमने खुद को ही गवा दिया है। अब हमने वो बाइनरी कोड्स में चेंजेस कर दिए अपनी मर्जी से, और जहाँ वो चेंज हुआ वहाँ हम चेंज हो गए। तो अब हमारा यूएसपी नहीं रहा। नाउ वी हैव चेंज्ड। अब हम चेंज हो गए, अब हम परेशान हो गए, फिर हम परेशान घूमते हैं। नो वन इज नोटिसिंग अस। ध्यान नहीं देता, कोई सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा कोई, क्यों ध्यान देगा? कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही घूम रहे हैं, वही कर रहे हैं, उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस पे बाकी की दुनिया चल रही है। आपने कब अपनी मन की आवाज़ सुनी? जिस दिन आप अपने मन की आवाज़ सुनेंगे, यकीन जानिए वो दिन आपका बर्थडे होगा। वो दिन आपको पता चलेगा आप कौन हैं। वो दिन आपको पता चलेगा आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, आपका जीने का मकसद क्या है। पर्पस सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता कि हमने फैमिली बनाई, पैसे कमाए, गधा मजदूरी करी और मरमरा गए। तो कोई तो ऐसा पर्पस होगा, भगवान ने हमको बनाया है, या फिर भगवान ने हमको सिर्फ कुछ हल्के कामों के लिए बनाया है कि हम दूर बैठ के आराम से पंचायती करते हैं, दूसरों को बैठ के हम जज करते हैं। यही कर रहे हैं ना हम और आप, यही सीखा है ना हमने, हम सब यही करते आ रहे हैं। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन जब आईना दिखाया जाता है तो फिर सच्चाई तो देखनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। कम से कम इस साल अपने अंदर ऐसे कुछ चेंजेस लाएं कि हम कम से कम खुद को तो ना गंवाएं। भले ही हमारे आसपास कुछ भी चल रहा हो, बाहरी शोर जो भी हो, अपनी दिल की सुने, अपनी सुने। आई होप at least this year we learn to hold our own. Why do we get influenced by people? Why do we get influenced so easily by the noise around us, by people's opinion? अरे हमारी खुद की ओपिनियन होनी चाहिए। किसने बोला आपको ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप पढ़िए, लिखिए, अलग अलग चीज़ें पढ़िए, किसी भी टॉपिक पे सब लोगों के ओपिनियंस होते हैं, फॉर और अगेंस्ट, सब पढ़िए एंड देन डेवलप योर ओन ओपिनियन। अपने अंदर झांकिए कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या गलत लगता है, मेरे क्या उसूल हैं। अपने बिलीफ सिस्टम उसी के बेसिस पे फॉलो करिए। So you need to find your own voice, and finding your own voice and finding yourself, ये इसका एक ही तरीका है, बाहरी शोर को बंद करने का एक ही तरीका है, अपने अंदर झांकने का, मेडिटेट करने का, to turn inwards,
दिस इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी स्टेप्स इन। यहाँ पे अध्यात्म की बात होती है। यही अध्यात्म है, खुद को जानना। हम क्या करते हैं, हमने एक बहुत आसान तरीका निकाल रखा है कि हम में लाख बुराइयाँ हों, लेकिन हम अपनी बुराइयों पे ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरों को दोष देंगे। और यकीन मानिए, मैं भी अभी तक यही करती आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना हमारा सोल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे और हम एक असमंजस में रह जाएंगे। हमारे सामने सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं होंगे। और आज वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, हम सबकी लाइफ में वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुशी के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। कभी हम मॉल्स में जाके खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, कोई नई चीज़ लेके हम खुशी ढूंढ रहे हैं उसमें। कुछ लोगों को कार लेने का शौक़ है, नई कार लेंगे, कुछ नया, नॉवेल्टी होनी चाहिए। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज चाहिए, नॉवेल्टी चाहिए, जिसकी वजह से खुशी मिले। लेकिन खुश होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। छोटे बच्चे देखे हैं ना, छोटे बच्चों को कोई वजह चाहिए होती है खुश होने की? कभी नहीं। वो बिना बात के खुश रहते हैं। एक तो वो कोई एक्सपेक्टेशन रखते नहीं हैं, वो हर हाल में खुश रहते हैं, अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं। आस पास हमारे लोग होते हैं, हम खुश होते, बोलते क्या बात है, बड़ा हंस रही हो, हमें बता दो क्या कारण। मैं कहती हूँ कोई कारण होना ही नहीं चाहिए, बिना कारण खुश रहिए ना। हम खुद से ये वादा करें कि हम अपनी आवाज़ सुनें, हम खुद को एक्सेप्ट करें। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, और जब तक हम खुद को ही नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। खुद से पूछिए, क्या यहाँ हम किसी के गुलाम बनने आए हैं कि हम किसी के आगे पीछे डोलते रहें, हाथ जोड़ के पड़े रहें, किसी के कदमों में बिछे रहें? इसलिए तो नहीं भगवान ने बनाया होगा हमको, मुझे नहीं लगता। मगर हमने अपनी अल्प बुद्धि से क्या कर रखा है, हमने कुछ ऐसे एक्टर्स को, हमने कुछ ऐसे सेलेब्स, सो कॉल्ड सेलेब्स को हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंस दे सही दी कह है। रही हो, हमने उनको बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है, हद से सही ज़्यादा कह रही हो। इम्पोर्टेंस दे दी है, हाँ सही कह रही और हो, हम उनके गुलाम हाँ बन हाँ गए। हाँ सही कह रही हो। तो कहने का ये मतलब है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या पसंद है, नापसंद है, यू नो व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और उसके बेसिस पे अपनी चॉइस रखिए, उसके बेसिस पे अपनी ओपिनियंस फॉर्म करिए। खुद को जानिए, खुद को समझिए। पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर झांकें, जब हम अपने थॉट्स को देखें। जिसे बोलते हैं ना, दृष्टाभाव से देखिए। तो जब आंखें बंद करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करना क्या, मेडिटेशन इज़ लाइक रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर थॉट्स, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, कि जो हमारा मंकी माइंड है इसमें क्या क्या चल रहा हो। तो बस आँख बंद करके उसको देखते रहिए, फिर एक टाइम पे शांत हो जाएगा, वो शांत होना सीखेगा। इससे आप में चेंजेस आएंगे, इससे आप में एक हु एम आई वाला सवाल उठेगा कि मैं हूँ कौन। मैं हरगिज़ वो नहीं हो सकती जो मुझे लोग बनाने पर तुले हैं। तुम ये हो, तुम ऐसा बन जाओ, तुम वैसा बन जाओ। नहीं, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी अंदर से क्या आवाज़ आती है। तो हुई ना ये समझने वाली बात। तो अपने आप से वादा करिए कि चाहे जो हो जाए, कोई भी आए मेरे पास, कुछ भी बोले, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं आपके अंदर कितनी कमियां हैं, हम जानते हैं हमारे अंदर कहाँ कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है। और जिस दिन खुद को जान जाएंगे तो दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंड नहीं करेंगे, और जितने भी डिक्टेट्स हमारे आसपास जो चल रहे हैं, हो रहे हैं, उनसे हम दूर रहेंगे। उनसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उठ चुके होंगे हम इन सब से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब से। और ये तभी हो सकता है जब हम स्पिरिचुअलिटी थोड़ा अपने अंदर एक जागरूकता लाएं, एक अवेयरनेस लाएं, एक कॉन्शियसनेस लाएं। चैतन्य हो, चैतन्य जिसको बोलते हैं ना, अवेयर होना, कॉन्शियस होना, वो होना ज़रूरी है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूजा पाठ जाइए, मंदिर मंदिर जाइए, ये सब करिए, नहीं। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, आप वो करिए। लेकिन दिन के कुछ टाइम आप ज़रूर बैठिए, रिफ़्लेक्ट करिए अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ पर, अपने दिन भर का आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहा है, क्या क्या सोचते रहे हैं आप, किन किन जगहों पर आपको लगता है कि आप कुछ अलग कर सकते थे, कुछ डिफरेंट कर सकते थे, क्या आपने गलतियां करी हैं और उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं। इतनी सी तो बात है। तो ओह तुम तो फ्राइड कैसे दिखते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि यकीन जानिए, जब आप खुद को जान जाएंगे ना, तो आप सिर पे पैर रख के दौड़ जाएंगे, ऐसे लोगों से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि वो आपको किसी के जैसा बनाने पर तुले हुए हैं। वो आपको किसी इन्फीरियर इंसान से कंपेयर कर रहे हैं। हम अफर्म करते हैं ना, हम अफर्मेशंस लिखते हैं ना। हम अफर्मेशंस क्या लिखते हैं? आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम इनफाइनाइट। ठीक, एक तरफ हम बोलते हैं आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम इनफाइनाइट, और एक तरफ हम क्या करते हैं? एक तरफ हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को। तो इनफाइनाइट होने वाली तो कोई चीज़ करते ही नहीं हो। जहाँ हमने ये सोच लिया किसी के जैसा बनना है, वो ही महान है, उसके जैसा ही बनना है। कोई सपोज किसी को एक्ट्रेस पसंद है, या किसी ने कह दिया कि तुम्हारे फीचर्स इससे मिलते हैं, या तुम ऐसी लगती हो, या तुम ऐसे लगते हो, ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो, और आपने जनाब वैसे ही ड्रेसअप करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को ऋतिक रोशन समझ लिया, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपने किसी के जैसा समझा, आपने अपने को एक दायरे में कैद कर लिया। आप वो तो बने ही नहीं, आप इनफाइनाइट तो बने ही नहीं। आप सिर्फ लिख रहे हैं आई एम इनफाइनाइट, आई एम इनफाइनाइट, आई एम इनफाइनाइट। लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप यहाँ से इनफाइनाइट नहीं होंगे। और यहाँ से इनफाइनाइट होने का मतलब है चूजी हो जाना, हद से ज़्यादा चूजी हो जाना। लर्न टू से नो, पिक योर पीपल, पिक योर कंपनी। इतने बर्बाद नहीं है, वेस्ट कर दें एनर्जी पूरी। यू आर वर्थ समथिंग। हमें सीखना होगा आस पास के शोर को इग्नोर करना, और जिस दिन आप वो सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे आप कौन हैं। और जब जान जाएंगे आप कौन हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन साथ है कौन खिलाफ है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन इम्प्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। आपके दिमाग से ये ख्याल ही निकल जाएगा मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है, सारे फसाद की जड़ यही है, लोग क्या कहेंगे। अभी ये भेड़ चाल का ही तो एग्जाम्पल था। 31 दिसंबर को सबके सब पहाड़ की तरफ दौड़ गए, और नतीजा क्या हुआ? आप वो शिमला कालका वो हाईवे जो है वहाँ पे देख लीजिए किस तरह से जाम हुआ है। हर साल का ये है, हर साल पेपर में फ़ोटो आती है, वहाँ जाम होता है, बिना मतलब इंसान फंस जाता है। ये भेड़ चाल नहीं है तो और क्या है? सब पहाड़ पे जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, सब ये कर रहे हैं, हम भी करेंगे। उनकी गाड़ी आ गई, हमारे अभी गाड़ी आनी चाहिए। मेरी ये फेवरेट एक्ट्रेस है, किसी ने मुझसे कह दिया कि मैं ऐसी लगती हूँ तो मैं अपना हेयर स्टाइल भी ऐसा करूँगी, मैं ड्रेसअप भी वैसी होंगी, मैं बातें भी वैसे करूँगी। इन अदर वर्ड्स, मैं खुद को भुला दूँगी, अपनी ओरिजिनलिटी गंवा दूँगी, और मैं किसी की परछाई बनकर बैठ जाऊँगी, और फिर मैं बोलूँगी कि मैं तो क्वीन हूँ। उनके लक्षण ही नहीं है, क्वीन किसी को फॉलो नहीं करती। 99.9% लोगों ने अपने आप को गंवा दिया है। बात कड़वी लगेगी लेकिन सुननी ज़रूरी है। रोल मॉडल्स के नाम पर गुलाम बन के बैठे हुए हैं सब। ये सवाल है जो उठना चाहिए, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढना चाहिए आपको और मुझको, हम सबको। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। और यदि चाहते हैं सही मायने में भारत विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु वही बनता है जो शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है। कभी उसके आप ट्रेट्स देखिएगा, उसके ट्रेट्स देखिए और ख़ुद के ट्रेट्स देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब एक एक इंसान के अंदर का शेर जागेगा। ये जो भेड़ चाल है ना, ये छोड़ देगा हमेशा हमेशा के लिए। क्या आप, क्या मैं, हम सब, और हम सबको ये करना ही होगा।
सबसे पहला कदम होना चाहिए अपने अंदर के शेर को जगाइए, अपनी ओरिजिनलिटी को पकड़ कर रखिए। बस इतनी सी बात।